प्रमुख थे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, भारत के बहुत बड़े संत जिनका आश्रम वृंदावन में है। वे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी नायक थे उसके, उस पद यात्रा के। तो जब प्रयागराज में यात्रा पहुंची तो वहां भरद्वाज आश्रम में सभी यात्री रुके। भरद्वाज आश्रम आज भी है प्रयाग में। तो स्थान के लिए बहुत धक्का होने लगा, आसन डालने के लिए साधु लोग धक्का करने लगे। सब रूम भर गए और जमीन भी सब भर गया। भोजन के लिए बहुत धक्का हुआ। तो भोजन करने में एक और दृश्य हुआ कि जब भोजन परस दिया गया, प्रसाद परस दिया गया, तो जय बोलने में 1.5 घंटा लगा। जैसे भगवान राम की जय, कनक भवन की जय, हनुमान गढ़ी की जय, ये सब। और इसके बाद वृंदावन के तरफ चले। वृंदावन में गोवर्धन की जय, और गोवर्धन में यह कुंड, वह कुंड, यह सरोवर। फिर वृंदावन, बरसाने, सबकी जय बोला जा रहा था। साधु समाज में यह प्रचलन है, बहुत धैर्य रह करके भगवान के नाम, भगवान के धाम और गुण को ग्लोरीफाई करते हैं, जय बोलते हैं। तो सब भूखे साधु थे। अब जय जब बोलने लगे, जय बोला जा रहा था, तो कुछ लोग खाना चालू कर दिए। और जय बोला जा रहा था तो कुछ लोग जय नहीं बोल रहे थे, हाय है बोल रहे थे। बहुत सुंदर प्रसाद बना था और सब सामने परसा गया था। और भूखे साधु थे, भूखा साधु बाघ बराबर कहा जाता। तो फिर झगड़ा होने लगा, क्यों खाया, इसको लाइन से निकाल दो, इसको पंगत से निकाल दो, ये खा लिया। इस तरह से झगड़ा होने लगा। तो भोजन के बाद, इसके बाद शाम को क्लास हुआ ब्रह्मचारी जी का। वही क्लास मैं सुनाना चाहता हूँ। तो कथा कहने लगे तो उन्होंने इसी प्रसंग पर एक कथा प्रारंभ किया कि एक बार नारद जी आए थे यहाँ भूलोक में। तो और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते ही रहते हैं नारद जी। और नारद जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी समाज में जाते हैं, उनके लिए किसी के प्रति भेद नहीं है। वो सभी समाज में, सभी संघ में, सभी मंदिरों में, सब जगह जाते हैं। तो वे दैत्यों के पास, दानवों के पास, असुरों के पास भी जाते थे। तो नारद जैसे तो रेगुलर विजिटर थे ही, जाते रहते थे। लेकिन एक बार असुरों ने नारद जी से कुछ कंप्लेन किया। नारद जी से उन लोगों ने कहा मीटिंग करके कि देवर्षि जी, हमें आपसे शिकायत है, आपकी शिकायत नहीं है, आपके पिता के बारे में कुछ कहना है। तो नारद जी चकित हो गए, ब्रह्मा जी की शिकायत? तो उन्होंने कहा, हाँ, हम लोग अब तक यही जानते थे कि ब्रह्मा जी सम हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी विषम हैं।
तो नारद जी ने पूछ दिया, क्या विषमता है? तो असुरों ने कहा कि ब्रह्मा जी देवताओं की मदद करते हैं, जबकि ब्रह्मा जी सबके पितामह हैं, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन वे देवताओं को ज्यादा मानते हैं और हम लोगों को नहीं। तो बहुत बड़े व्यक्ति में यह विषमता का दोष बहुत भारी दोष माना जाता है। ब्रह्मा जी विषम नहीं है, वास्तव में सम है। महाराज परीक्षित के विषय में ब्राह्मणों ने कहा था कि ये लड़का, जन्म के समय कहा था, एक लड़का समता में ब्रह्मा जी के समान होगा। तो सबसे बड़े सम बुद्धि के व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, लेकिन उनकी भी शिकायत होने लगी कि ये देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद जी ने पूछा, क्या पक्ष लिए हैं? उन्होंने कहा, डायरेक्ट तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन देवताओं से मिल करके विष्णु से अपील करते हैं अवतार लेने के लिए, आने के लिए। विष्णु आता नहीं है, सोया रहता है, लेकिन जबरदस्ती बुलाते हैं कि आइए आइए। तो ब्रह्मा के बुलाने से ही विष्णु आता है और हमारे खानदान के लोगों को मारता है। तो इसमें कारण ब्रह्मा ही हुए ना, तो ब्रह्मा में विषमता है। तो अपने पिता की शिकायत सुन करके नारद जी को अच्छा नहीं लगा। वो समझ रहे थे कि वे तो विषम नहीं है, विषम बुद्धि है दैत्यों की। और सभी असुर जुटे थे। असुरों में दानव, राक्षस, दैत्य सब जुटे हुए। तो नारद जी ने आश्वासन दिया, ठीक है, मैं जा करके उनसे कहूंगा, वे अपना सुधार करेंगे, विषमता नहीं होनी चाहिए। आपकी बात को मैं पिताजी से जाकर के कहूंगा। तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक, और जाकर के प्रणाम किए और ब्रह्मा जी से कहे कि हमें कुछ एकांत में आपसे बात करनी है। ब्रह्मा जी कहे ठीक है। तो नारद जी गए एकांत में, ब्रह्मा जी से कहे कि पिताजी, हम जानते हैं कि आप सम हैं, देवता दानव सबको सम भाव से देखते हैं, लेकिन फिर भी दैत्यों में, राक्षसों में आपके प्रति दुर्भाव बढ़ रहा है। जहां गया वहां वे लोग बताए कि ब्रह्मा जी का स्वभाव बदल गया, ब्रह्मा जी देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे लोग ऐसा कह रहे थे तो मैं उनकी बात आपको सुना दिया। तो ब्रह्मा जी कहे ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अपने लोक में बुलाऊंगा सबको, और तुम निमंत्रण दे दो। तुम जाते ही रहते हो, तो सबको निमंत्रण दे दो। हमारे यहाँ इस अमुक तिथि को बहुत बड़ा फीस्ट होगा, बहुत बड़ा भंडारा होगा। तो दैत्यों को भी बुलाना और देवताओं को भी, सबको समान भाव से परोसा जाएगा, सबको दिया जाएगा। तो नारद जी
पूरे ब्रह्मांड में सब जगह ये खबर फैला दिए कि सत्यलोक में ब्रह्मा जी के धाम में सुमेरु पर्वत के सातकौम्भी नगरी में ऑफिस में बहुत बड़ा भंडारा है। कि ब्रह्मा जी भंडारा कर रहे हैं तो कितना बड़ा भंडारा होगा। वो दैत्यों को निमंत्रित कर दिए, पूरा विधिवत इनविटेशन दे दिए और देवताओं को भी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि मैं परीक्षा लूंगा धैर्य की, देवताओं की और दैत्यों की, लेकिन सबकी परीक्षा यहीं पर होगी। ब्रह्मचारी जी की याद करके मुझे हंसी छूट रही है। वो अद्भुत कथा कहते थे। तो जुटे सब देवता लोग आ गए, सब दैत्य लोग आ गए ब्रह्मा जी के लोक में। सबके लिए बहुत सुंदर आसन लगाया गया। 2 हाल था, प्रसादम हाल 2 था। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा जी से सब कुछ बनवा दिया था और सबके लिए परोसा गया सोने की थाली और सोने की कटोरी गिलास सब। वहां तो वो नगर ही सोने का है ब्रह्मा जी का। सबको निमंत्रित किया गया था। ब्रह्मा जी के यहाँ क्लास कथा चल रही थी और कीर्तन चल रहा था। तो उसके बाद भोग लगा। किसको? गोविंद को। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के भक्त हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ये उनका ही पद है। मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूं। तो गोविंद की आरती होने लगी। प्रसाद तैयार था, भोग लगा। दैत्य लोग कसमसा रहे थे, अरे कब प्रसाद होगा। तो नारद जी वहां आ गए थे प्रसाद के अवसर पर और ब्रह्मा जी के सभी पुत्र आए थे। मरीचि, भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, सब लोग आ गए क्योंकि पिता के यहाँ प्रसाद की व्यवस्था करनी थी। तो सब ब्रह्मा जी के पुत्र आए थे। ब्रह्मचारी पुत्र भी आए थे जिसमें नारद जी प्रधान थे। सटा हुआ हाल था भवन, प्रसाद भवन। नारद जी कभी उसमें जाते थे, कभी देवताओं के पास आते थे। तो देखते थे असुर लोग प्रसाद के लिए छटपटा रहे थे। सुनिए सुनिए नारद जी, कितनी देर है प्रसाद में? क्या हमको इसीलिए बुलाया गया था? क्या हमारे घर पर भोजन नहीं था? ये बुला करके ब्रह्मा मार दिया हम लोगों को। खूब ब्रह्मा जी के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। सब भोग अर्पित हो गया, आरती हो गई और तब इसके बाद प्रसाद आया। प्रसाद परोस करके जय बोलना चालू हुआ। तो नारद जी ने संक्षेप में बोला, केवल 2-4 बात, बस ठीक है। तो खाने के लिए कहा तो परीक्षा लेना था। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवता और दानव दोनों की परीक्षा एक प्रकार से होगी। क्या परीक्षा होगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि परीक्षा है कि भोजन करते समय सबके हाथ बांधे जाएंगे, दाहिना है, और वे प्लास्टिक का रड या लकड़ी का डंडा बनाए थे जो
बाह के शुरू से और पंजे तक आता था, अंगुली को छोड़ करके। उसे बांधने के लिए वो सब लकड़ियां, तो सबके हाथ बांधे गए, सब स्वीकार किए। नारद जी ने कहा कि ये परीक्षा की विधि है, आपके धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। और सबके हाथ बांधे जाएंगे, देवताओं के भी बंधे हैं, आप सबके बंधे हैं, तो इसको स्वीकार कीजिए। तो सबके हाथ बांध दिए गए और उसके बाद शरीर विद्या जाल बोल करके अब चालू किया गया, चालू किए प्रसाद खाना। तो हाथ बंधा था ऐसे, दैत्य लोग अब खाए कैसे, वो उठाते थे कोई चीज, जैसे मान लीजिए खीर बना है, खीर उठा रहे हैं, ऐसे लेकर के ऊपर छड़ गिरा दिया। कोई न तो पूरी मुंह में जा रहे थे न कुछ, वो हाथ इतना दूर आता था तो ऐसे कैसे मुख में आता ही नहीं था। तो सब परेशान हो गए और ब्रह्मा जी पर दोष देते थे, ये कोई खिलाने की विधि है, ऐसे कैसे हम खाएंगे। और गिलास उठाकर पानी पीने चाहे तो इधर गिरे उधर गिरे, शरीर से बाहर जा रहा था, कोई सामान कैसे मुंह में आ गए, हाथ तो कड़ा था, कोई चीज मुख में नहीं आया। सब खाने का प्रयास कर रहा है, हवन करने जैसा। सब शरीर भी बर्बाद हुआ, गंदा हो गया। तब नारद जी ने कहा, सब देख रहे थे वही, खा लिए, टाइम बीत गया, बहुत टाइम हो गया। तो इसके बाद मिताई गौर हरि बोल बोलना था, जो कुछ भी बोला गया ठीक है, प्रसाद हो गया। और देवताओं के पास क्या हुआ, देवता लोगों में स्वभाव है, वे एक दूसरे को खिलाते हैं, पहले दूसरे को खिला करके तब खाएंगे, ऐसी उनकी बुद्धि है। तो उनका हाथ बंधा था, तो सामने बैठे थे और भोजन को लेकर के दूसरे के मुख में ऐसे डाल दे, खिला। हाथ टाइट होते हुए भी वो भोजन दूसरे को खिला देते थे और वो उनको खिला दे, इस तरह परस्पर लोग खा ली, खूब आनंद में सभी प्रसाद खा लिए। और दैत्य लोग खाए नहीं, उल्टे और अब जा करके कपड़ा साफ करेंगे, कुर्ता साफ करेंगे और ब्रह्मा जी पर दोष देते, ये कोई निमंत्रण की विधि है। जब ब्रह्मा जी तो परीक्षा ले रहे थे धैर्य की और सहयोगिता की, तो ये मुझे घटना याद आ गई। बहुत भीड़ भाड़ है तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम देवताओं के संग में हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए और दूसरे को सुखी करने की भावना होनी चाहिए, तब आसानी से सब काम हो जाएगा। अगर अपने फेरे में कोई रहेगा तो वही दैत्यों जैसा हालत होती है, समान उठाकर। ये कथा 1966 में मैं सुना था, तो आज से लगभग
लगभग 50 वर्ष हो ही जाएगा, 1-2 साल कम। श्याम सुंदर दास भी थे उस यात्रा में। आपको याद आ रही है कि नहीं कथा? ब्रह्मचारी जी कथा कहते थे तो कथा में शुरू से अंत तक हंसाते ही जाते थे। तो विषमता वास्तव में व्यक्ति की बुद्धि में है, भगवान में नहीं है, ब्रह्मा जी में नहीं है। तो अब प्रसंग पर आइए। पूतना को भगवान ने माता की गति दिया। इसी पर सुखदेव गोस्वामी विचार कर रहे हैं, क्यों दिया? पूतना को गोलोक वृंदावन में माता जसोदा के समान पद मिला, क्यों? तो इसका उत्तर देते हैं, पदभ्याम भक्त हृदयस्थिभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदित अंगम जस्या समाक्रम्य भगवान अपिवत अस्तम। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल भक्तों के हृदय में विराजते हैं। भक्तजन भगवान के जुगल चरणारविंद को हृदय में देखते रहते हैं और वहीं सेवा करते रहते हैं, मानसिक सेवा। अपने हृदय को एक कमल की तरह देखते हैं, कमल कोश के समान, बहुत सुंदर, और उस पर भगवान के चरण कमल विराजते हैं। भक्त हृदयस्थाभ्याम, हृदय स्थित, हृदय में रहते हैं भगवान के चरण कमल भक्तों के। इसका अर्थ है कि भक्तजन भगवान के चरण को हृदय में रखते हैं, परंतु उनको ऐसा सुयोग नहीं मिल पाता है कि वे प्रकट सहलाएं चरण कमल को, या चरण कमल को दबाएं, पाद संवाहन करें, सेव्य बना करके विविध तरह से सेवा करें, चरण कमल में चंदन लगाएं, डायरेक्ट फूल अर्पण करें, ऐसा अवसर नहीं मिलता है। केवल हृदय में ध्यान करते हैं। और भक्तों में प्रधान ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी, ये लोग हृदय में तो देखते ही हैं, भगवान के चरणों की वंदना करते हैं। वंद्याभ्याम लोग वंदते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी, इन सबकी वंदना सारा लोक करता है। तीनों लोक में जितने जीव हैं, देवता, मनुष्य, दानव, दैत्य, ये सभी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं शिव जी की, ब्रह्मा जी की, नारद जी की। और ऐसे महान लोग भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। जिनकी वंदना सारी दुनिया करती है, वे लोग भगवान कृष्ण के चरणों की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। उनको डायरेक्ट चरण कमल मिल नहीं पाता है, तो मन में याद करके, और भगवान किस दिशा में हैं उसकी याद करके प्रणाम करते हैं। याद करते हैं कि श्री कृष्ण गोचारण के लिए गए हैं, गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े हैं, ये कहीं हैं, नंद बाबा की गोद में हैं, सखाओं के साथ हैं। इसकी याद करके
और बहुत दूर से केवल नमस्कार करते हैं। कोई कैलाश से, कोई सत्यलोक से, कोई कहीं से, बहुत भक्त हैं और जिनकी वंदना सारी दुनिया करती है, पूजा करती है। वे लोग भगवान के चरण कमल की याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, और उनको भी भगवान का चरण देखने को नहीं मिलता है, केवल स्मरण करते हैं, याद करते हैं और दूर से ही दंडवत करते हैं। ऐसे दुर्लभ चरण कमल हैं भगवान के। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसे दुर्लभ चरणों से, पद्भ्याम, दोनों चरणों से पूतना के शरीर को दबा करके सम्यक आक्रम्य, सम्यक दबाए थे। केवल हल्का टच मात्र नहीं किए थे, केवल किंचित स्पर्श नहीं किए थे। और बड़े बड़े देवताओं को, भक्तों को भगवान का चरण कमल देखने को नहीं मिलता है, सेवा करने को नहीं मिलता, केवल स्मरण करते हैं। और उन्हीं दोनों चरणों से भगवान ने पूतना के शरीर को सम्यक दबाया, सम्यक आक्रम्य, समाक्रम्य, खूब दबा करके हाथ से, पैर से और चिपक करके उसके शरीर में। और भगवान अपिबत स्तनम, उसका स्तन पिए। जो चरण कमल या शरीर भगवान का इतना दुर्लभ है, बड़े बड़े महान लोग केवल स्मरण मात्र करते हैं, दर्शन दुर्लभ है। उन चरण कमलों से भगवान पूतना के शरीर को अच्छी तरह से दबाए। वो पूतना उनको नहीं पकड़ी थी, पूतना को कृष्ण पकड़े थे। अंगम जस्या समाक्रम्य, अंगम मतलब शरीर, जिसके शरीर को, जस्या जिसके, पूतना के, अंगम समाक्रम्य, अंग को, शरीर को आक्रमित करके, पकड़ करके, दबा करके, और भगवान स्तनम अपिबत, स्तन पिए। तो भगवान कृष्ण का होठ लगा था उसके शरीर पर, मुख लगा था, हाथ लगा था, और सारा शरीर सटा हुआ था। वो कृष्ण को फेंकना चाहती थी कि कहां से खतरनाक बच्चा उठा लिया, वो गोद से हटाना चाहती थी। इतना ही नहीं, वो हाथ से मारती भी थी, तो मारने की शक्ति नहीं थी, लेकिन कृष्ण को मारना चाहते थे कि अभी भी तंग होकर के छोड़ दे। लेकिन कृष्ण ऐसा पकड़े थे, समाक्रम्य, ऐसे दबाए थे शरीर को, छोड़े नहीं, दूध पिए। भगवान स्तन पिए। अतः जातु धानी अपि व राक्षसी भी, जातु धानी अपि, सा वह राक्षसी जिसके विषय में पहले कहा जा चुका है तो बच्चों की हत्यारणी थी, मीट खाती थी और ब्लड पीती थी। वह स्वर्ग पा गई। स्वर्ग, स्वर्ग कौन स्वर्ग? जननी गति स्वर्ग। साधारण ये लोग भौतिक जगत में नहीं, स्वर्ग का अर्थ है भगवत धाम।
गोलोक धाम पा गए, जहाँ माँ जसोदा रहती है, उस गोलोक धाम को पा गया तो उसे स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग का अर्थ है परम सुख अनुभव का स्थान, जहाँ परम सुख का अनुभव होता है, दिव्य सुख, उसको स्वर्ग कहते हैं। परम सुख का अनुभव होता है भगवान के साथ रहने पर, भगवान की सेवा करने पर, तो इसीलिए उसे स्वर्ग कहते हैं। इस प्राकृत स्वर्ग में वह सुख नहीं है। वैकुंठ में परम सुख है, और वैकुंठ से भी उत्कृष्ट सुख गोलोक में है। तो उस परम सुखमय स्थान में माँ जसोदा की गति को पुत्र ने प्राप्त किया। क्यों प्राप्त किया, इसका उत्तर हुआ कि इसलिए उसके शरीर को दबा करके भगवान ने उसका स्तन पिया था। वे चिपक गए थे, उससे छूट नहीं रहे थे। तो जिनके शरीर का एक अंग भी केवल स्मरण में आ जाता है तो जीव इतना पवित्र हो जाता है। और सारा शरीर चिपका हुआ है, चरण चिपका है, हाथ चिपका है, और भगवान दूध पी रहे हैं। इसीलिए पूतना को माता की गति मिली। एक बच्चे की भांति वे पूतना के गोद में थे और स्तन पी रहे थे, तो माता की गति तो मिलनी ही चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, सा जातु धानी, वह राक्षसी। कौन राक्षसी? सा राक्षसी, सा जातु धानी, कंसे न प्रहिता, घोरा, पूतना घातनी, ये बाल घातनी, बच्चों की हत्या करने वाली। कोई व्यक्ति होता है मनुष्य में, क्या बच्चों के प्रति ऐसी निर्दयता कर सकता है? नहीं। वो शत्रु के बच्चों से भी स्नेह करेगा। बच्चे क्या बिगाड़े, लेकिन वो बच्चों की हत्याली थी। सा पूतना, सा जातु धानी, स्वर्गम अवाप, पा गई। अवाप प्राप्तवती, पा गई। तो सुखदेव गोस्वामी पुनः कहते हैं कि फिर उन गायों के विषय में क्या कहा जाए, जिनके स्तन से चढ़ते हुए दूध को भगवान कृष्ण ने पिया। वे भी भगवान की माताएं हैं, ब्रज की गौएं, अनुमातरा, वे कृष्ण की माताएं हैं। गौओं का दूध भी भगवान ने खूब पिया है। जब पूतना माता की गति पा गई तो ये गौएं क्यों नहीं पाई? फिर पिछली बात को कह रहे हैं। बार बार एक ही बात को कहने की क्या आवश्यकता है? पहले कहा गया कि जब पूतना विष अर्पण करके कृष्ण को पा गई तो कोई प्रेम से कृष्ण को
कुछ देता है तो वह क्यों नहीं पाएगा, सद्गति क्यों नहीं पाएगा। पहले कहा जा चुका है, तो पुनः उसी बात को सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। किसी को लगेगा कि इतना क्यों कह रहे हैं। सर्व संदेह निरसनार्थम, किसी के मन में कोई संदेह किसी प्रकार का न रह जाए, इस प्रसंग पर पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण विश्वास हो उसको, इसके लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। यह सत्य है, सत्य है, परम सत्य है कि भगवान ने पूतना को माता की गति दिया। इसी बात को व्यक्त करने के लिए वे बारंबार इसको कह रहे हैं। अपने गोलोक धाम में माता की गति भगवान ने दिया, धात्री गति। इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। ये परम सत्य है। श्रील बलदेव विद्याभूषण अपनी टीका वैष्णवा नंदिनी में लिखते हैं कि भगवान ने अपनी पहली लीला में पूतना का उद्धार किया और उसे माता की गति दिया। वे इस तरह से वैष्णवों को आकर्षित कर रहे हैं, अपने भक्तों को। भक्तों में तृष्णा बढ़ जाती है, ये लालसा बढ़ जाती है कि मैं भी गोलोक में भगवान की लीला में धात्री बनूंगा, की सेवा करूंगा। और ये प्राप्त होगा निश्चित। तो अपने भक्तों में इस प्रकार की वासना पैदा करने के लिए, इस प्रकार की तृष्णा पैदा करने के लिए भगवान ने पहली लीला की है। भगवान कृष्ण की लीलाएं वैसे समान रूप से सभी के लिए हैं और परम पदे हैं। और कृष्ण लीला में ये सर्वप्रथम लीला है, पूतना का उद्धार। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किमु गाओ नुमात रह, फिर गायों के लिए क्या कहना है। और जो भगवान श्री कृष्ण की अनुमाता है, अनुमात्र, गौएं भी भगवान की माँ है। भगवान स्वयं गौओं के दूध को पिए। जब ब्रह्मा जी ने वछड़ों का अपहरण किया था और बालकों का, तो कृष्ण स्वयं बछड़ा बन गए थे और गौओं का दूध पिए। हजारों हजार बछड़ा बन करके दूध पी रहे थे। गोपियों का दूध और गौओं का दूध पिए, खूब पिए। ब्रह्मा जी ने कहा है अपनी स्तुति में कि अहोति धन्या ब्रजगो रमाण्या स्तन्यामृतम पीत मतीव ते मुदा। अहो, ब्रज की गौएं और ब्रज की रमणियां, गोपियां धन्य हैं जिनके स्तन्यामृत को, जिनके दूध को आपने खूब पिया। स्तन्यामृतम, स्तन से निकले हुए दूध रूपी अमृत को पिया। स्तन्यामृतम पीतम अतीव ते मुदा, आपने परम आनंद के साथ पिया,
और खूब पिया। हजारों हजारों गोपियां थी माता के भाव में, और हजारों गौएं थी, और स्वयं श्री कृष्ण बछड़ा बने थे और उनका बालक बने थे। अहोति धन्या ब्रजगो रमण्या स्तन्यामृतम पीतमती ते मुदा जैसा विभो वत्स तरात्मजात्मना। गौओं का बछड़ा बन करके और गोपियों का पुत्र बन करके आपने उनका स्तन पिया। जिनको आज तक बड़े बड़े यज्ञ तृप्त नहीं कर पाए। यज्ञों में भगवान की पूजा होती है, लेकिन भगवान यज्ञ में आहुति घी लेकर के उतना संतुष्ट नहीं हुए जितना आनंद से और तृप्ति का अनुभव करते हुए गोपियों का स्तन्यामृत पिए और गायों का स्तन्यामृत। विचार कीजिए, अगर एक बछड़ा बने होते कृष्ण, तो कहा जाता भाई पेट नहीं भरा, आनंद नहीं आया। वही कृष्ण, सेम कृष्ण, हजारों बच्चा बने हुए हैं, हजारों बालक और हजारों माताओं का स्तन पी रहे हैं, और हजारों गायों का दूध पी रहे हैं बछड़ा बन करके। खूब पिया भगवान ने। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप खूब पिए, खूब पिए, अतीव मुदा, और अतिशय आनंद से, अतिशय सुख से पिए। एक बार गोप लोग गाय चरा रहे थे गोवर्धन पर्वत में। गाय चरा रहे थे तो बच्चे जो कृष्ण बने थे, वास्तव में कृष्ण ही बच्चे थे, वो बछड़ा चरा रहे थे। स्वयं अपने को अपने से चरा रहे हैं। बछड़ा भी कृष्ण है और गोप बालक भी कृष्ण। तो वे बच्चे बछड़ों को लेकर के गोवर्धन पर्वत के निकट चले गए चराते हुए। तो उन गौओं ने गोवर्धन पर्वत के ऊंचाई से, ऊपर से बछड़ों को देखा। तो गौएं उन बछड़ों को देखते ही दौड़ गई दूध पिलाने के लिए, भागने लगी। और सब गोप लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि गौओं को रोकें, लेकिन वे रुकी नहीं। विशाल पर्वत से बड़ी बड़ी चट्टानों पर उछल उछल कर कूदती हुई ये भाग गई, नीचे आ गई। वे लोग प्रयास कर रहे थे रोकने का, बहुत क्रोध में थे, लेकिन रोक नहीं पाए। वे दौड़ रही थी, पर्वत से नीचे आ रही थी और आकर के बछड़ों को दूध पिलाने लगी और उन्हें चाटने लगी। ऐसे चाट रही थी जैसे लगता था कि वे खा जाएंगे। ऐसे इतना स्नेह से तो गोप लोग भी दौड़े हुए पीछे से आए। तो वे लोग क्रोध में थे कि बच्चों को डांटेंगे कि बछड़ों को यहाँ इतना निकट क्यों लाए। लेकिन जब वे पहुंचे तो बच्चों को अपने गोद में लेकर के लोग आनंद मग्न हो गए, क्रोध समाप्त हो गया। तो गौएं बछड़ों को दूध पिला रही थी और बालकों को ये गोप लोग हृदय से लगा लिए। उनकी आंखों में आंसू छा गया, गदगद हो गए।
क्योंकि वे साधारण बच्चा तो थे नहीं, सभी बालक कृष्ण थे स्वयं। बछड़ा भी कृष्ण और बालक भी कृष्ण। तो इस तरह प्रतिदिन वे शाम को अपने से अपने को हाँकते हुए आते थे ब्रज में और सवेरे वन में जाते थे। साल भर भगवान ने ये लीला किया है। 1 वर्ष तक वे दूध पीते रहे, बछड़ा बन करके, बालक बन करके। ब्रह्मा जी मुग्ध होकर कह रहे हैं कि बहुत पिया आपने, हद पिया। अलम ब्रह्मा जी तो देखते ही थे, वे बार बार ब्रज में आकर के देखते थे, अब क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, अब क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं कि वही काम चालू है, दूध पी रहे हैं, बछड़ा बने हुए हैं और गो बालक बने हुए हैं, पी रहे हैं। वो केवल गोदोहन काल तक आधा घंटा 15 मिनट ही दूध नहीं पीते। गौएं खड़ी हैं तो ब्रह्मा जी जब आते थे तो देखते हैं दूध पी रहे हैं, गोपियां भी दूध पिला रही हैं, उनका स्तन पी रहे हैं, गोद में चढ़े हुए हैं। तो दूध है, अभी कम होने वाला नहीं था, अप्राकृतिक जगत का दूध, अप्राकृतिक स्नेह। जब दूध कम नहीं होता था पीते ही रहते थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि बहुत धन्य धन्य है ये ब्रज की गौएं और ब्रज की गोपियां, जिनके वक्षस्थल के दुग्ध अमृत को आपने पिया और खूब पिया। तो सुखदेव जी कहते हैं फिर जब पूतना को माता की गति भगवान ने दिया तो इन गौओं के लिए तो कहना ही क्या है, ये तो भगवान की अनुमात्रा उपमाताएं हैं। देवकी, रोहिणी और जसोदा की तरह ये भी माताएं हैं। किसी को ये संदेह हो सकता है कि ठीक है भगवान पूतना को मातृ गति दी है, लेकिन भगवान के धाम में इतनी वैकेंसी नहीं होगी, अब किसको किसको माता बनाएंगे। तो यहाँ भगवान ने दिखा दिया है कि सबके लिए अवसर है। जो उनको अपना पुत्र मानता है या मानेगा तो भगवान कृष्ण उसके पुत्र बनने के लिए तैयार है। जे यथा माम प्रपद्यन्ते जिस भाव से भक्त मुझे भजता है मैं उसी भाव से प्रतिदान करता हूं। केवल जीवों की तरफ से कमी है कि कृष्ण को हम क्या मानते हैं। अगर पुत्र मानते हैं तो कृष्ण पुत्र बनने के लिए तैयार है, और सखा मानते हैं तो सखा बनने के लिए तैयार है, प्रियतम बनने के लिए तैयार है, स्वामी बनने के लिए तैयार है। लेकिन कमी हमारी है, हम मानते नहीं हैं। भक्ति आंदोलन पहले भगवान को मानना चालू होता है, भगवान से संबंध जोड़े। संबंध अगर जोड़ेंगे, आप थोड़ा बढ़ेंगे, 1 कदम बढ़ेंगे तो 100 कदम बढ़ेंगे। और जरे पूतना के 20 स्तन को वे स्वीकार किए तो और किसको स्वीकार नहीं करेंगे।
अपनी कमी को दूर करना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है, बहुत सुंदर देश ब्रज प्रदेश और सुंदर काल, कार्तिक का महीना है। भगवान के धाम से संपर्क जुटा है, तो सबसे पहला संपर्क तो धाम से ही है, ये जहाँ रहते हैं। और ये सब लीलाएं ये सार्वकालिक हैं, सब समय के लिए हैं। ये गौओं का दूध पीना, गोपियों का दूध पीना, यह नित्य लीला है, आज भी है, आज भी कृष्ण है, कृष्ण की लीलाएं हैं। ये बहुत सुंदर सुयोग मिलता है कृष्ण के भक्तों के साथ रहने का, उनके साथ चलने का, कृष्ण की भूमि में। और जगह जगह ये वर्णन होगा, कृष्ण यहाँ यह लीला किए, यहाँ यह लीला किए, कृष्ण यहाँ आग पिए, कृष्ण यहाँ मटका फोड़े, बदमाशी किए तो उनको बांधा गया। जो सारे जगत के बंधन को खोल देते हैं, मुक्ति देते हैं, उन भगवान को यहाँ बंधन में रखा गया है। भिन्न भिन्न स्थानों में सब लीलाएं होंगी। और कृष्ण यहाँ गोपियों से माखन टैक्स में मांगते हैं, और बरसाने में सांकरी खोर है और संकीर्ण गली पर्वत में है, आज भी है। तो वहाँ श्री कृष्ण दूध, माखन और दही मांगते हैं। यानी मांगते ही नहीं देने पर छीनते हैं। अपने साथ सखाओं का दल लेकर के आती हुई गोपियों का दूध छीन लेते हैं, माखन छीन लेते हैं। रोज शिकायत होती है, लेकिन फिर भी रोज ही छीना झपटी होती है। यह भगवान की लीला है। और 84 कोस ब्रज में अनेक वन हैं, अनेक सरोवर हैं। भिन्न भिन्न सरोवरों का जल आपको मिलेगा आचमन करने के लिए, सिर पर डालने के लिए, और इस अधम शरीर को नहलाने के लिए भी। कुछ सरोवर गोवर्धन जी की घाटी में है, तलहटी में, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड। इन सब का दर्शन करेंगे। और पानी जो गंगा जी से भी बढ़ करके है, भगवान जिसमें नहाए हैं, पानी पिए हैं, ऐसे ऐसे कुंडों का दर्शन, संस्पर्श होगा। और ब्रज की धूली जिसमें श्री कृष्ण लेटे हैं, गौएं चराए हैं, रास लीला किए हैं, इस काम का यह ब्रजमंडल परिक्रमा अपने 25वें वर्ष में प्रवेश किया है। सिल्वर जुबली है, इसलिए बहुत भक्त आए हैं। ये बहुत सुंदर अवसर है। कृष्ण भक्तों के साथ चलना अपने आप में यह बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो भी कृष्ण भूमि में। और कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन, बीच बीच में
भक्त लोग कराते रहेंगे। ये बहुत अच्छा अवसर है कृष्ण को समझने का और कृष्ण से प्रेम बढ़ाने का। ठीक है, हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।